अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? तो गाइस, जैसा कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ एंड सेकेंडरी एजुकेशन में आपने अपना टेस्ट वगैरह दे दी है, तो अब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसके सिलसिले में आपसे कुछ मैं टिप्स शेयर करना चाहता हूँ पीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में। मैंने चूँकि कई दफ़ा पीपीएससी का इंटरव्यू दिया भी है, और उसमें आज से तकरीबन 2-3 साल पहले पीपीएससी का टेस्ट वगैरह दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें टॉप 3rd पे मेरी पोजीशन आई थी। वो भी हो सकता है पीपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद हो, लेकिन वो पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की नहीं थी, वो पोस्ट छोटी पोस्ट थी। क्योंकि जब इंसान स्टार्टिंग में होता है, जॉब की तलाश में होता है, तो फिर वो जो भी जॉब आए गवर्नमेंट की, वो इंसान उसमें अप्लाई करता रहता है। तो वो जॉब थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट में। तो वहाँ पे भी मैंने टेस्ट वगैरह दिया, टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ, इंटरव्यू भी माशाल्लाह अच्छा हो गया। पूरे पंजाब में टॉप 3rd पोजीशन पे आई थी। क्योंकि उनकी मेरिट लिस्ट होती है, वो उसके हिसाब से ही होती है, मेरिट के हिसाब से उनकी लिस्ट लगती है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको इंटरव्यू के दौरान क्या आपकी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, तो आपने फुली कॉन्फिडेंट होना है। अब फुली कॉन्फिडेंट का क्या मतलब कि मतलब आपने वहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करें। आप इंटरव्यू सेशन में जाएं, जब आपका इंटरव्यू की डेट आए उस सेंटर में जाएं, आप वहाँ पर 1 आधा घंटा पहले चले जाएं। आप वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा चलें फिरें, अपने आप को उस माहौल के मुताबिक, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। उससे ये होगा कि आपकी जो हेजिटेशन होगी एक दफ़ा एक अचानक नई जगह पे जाने की, वहाँ पे उठने बैठने की, नए लोग देखने की, वो आपकी हेजिटेशन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। तो एक टिप तो ये है। दूसरी टिप ये है कि जब आपने एंटर होना है इंटरव्यू वाले रूम में, तो उसके बाद आगे पैनल बैठा होता है। आप में से कईयों ने इंटरव्यू दिए भी होंगे, और कई अभी फ्रेश होंगे जो अपनी तालीम कंप्लीट करके आए होंगे, टेस्ट वगैरह दिया होगा। तो उसमें से ये होता है कि पैनल बैठा होता है आगे। समटाइम 3 मेंबर होते हैं, समटाइम 4 मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो होगा वो पीपीएससी का अपना मेंबर होगा, दूसरा मेंबर जो होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन का रिलेटेड मेंबर होगा, और तीसरा जो होगा वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेंबर होगा। तो ये 3 आपके बंदे सामने बैठे होंगे, वेल ड्रेस्ड सामने बैठे होंगे, सूट बूट उन्होंने पहना होगा, ऐसे आप पे इंप्रेशन जमा रहे होंगे कि जैसे भाई आपको वो डराने बैठे हुए हैं। तो आपने वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। सिंपली जाके आप जैसे टॉक करते हैं वैसे जाके आपने सीट पे बैठना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन ऐसा देना है कि आपने बड़ा सिंपल अल्फाज में और बड़े सादा अल्फाज में और शॉर्ट शॉर्ट आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा लेंथी डीपली नहीं चले जाना। तो ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पे इंग्लिश में ही देना है आपने या उर्दू में देना है, लेकिन इंप्रेशन जो अच्छा पड़ता है, चूँकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, 17 ग्रेड की है, तो कोशिश करें कि इंग्लिश में जो है ना आप एक पैराग्राफ अपना सेल्फ पे बना लें, खुद से पहले लिखें और उसके अंदर देखें क्या लाइनें ऐड करनी है क्या नहीं ऐड करनी। उसके बाद आईने के सामने घर में खुद से आप बातें करें, खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं तो फिर कैमरा आज आपके पास है, मोबाइल हर बंदे के पास है, मोबाइल के सामने बैठकर अपना जो आपने इंट्रोडक्शन याद किया उसको बोलें, और फिर दोबारा से उस मूवी को आप देखें कि उसमें क्या गलती है, कहाँ पर मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस कैसा है। तो इंट्रोडक्शन के लिए तो आप ये अपना टिप्स याद रखें। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे जो है ना क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वालिफ़िकेशन चूँकि आपने मास्टर इसमें शो किया हुआ है, इसमें अकाउंट से रिलेटेड हैं और फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड हैं, तो आपने इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ के जाना है। क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो बंदे बैठे होंगे वो स्पेशलिस्ट होंगे अपने सब्जेक्ट के। तो वो मेन टिप्स आपसे पूछेंगे कि अगर हमें ऑडिट करना है तो फाइनल ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरम ऑडिट क्या होता है। फिर उसके बाद बजट से आपसे पूछ लेंगे जी बजट क्या होता है, बजट प्रिपेयर करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आपसे आए हैं, चूँकि सारा मेरिट उनके पास होगा, उनका जो पेपर आपने दिया होगा वो सारा उनके पास होगा कि जी इस बंदे ने पेपर में इतने मार्क्स अटेन किए हैं, तो क्या आया, इसने तुक्का लगाया है। अब देखें तो सही इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसने एक क्वेश्चन अगर ठीक किया है, हमने एक इससे क्वेश्चन किया था फॉर एग्जांपल एसेट्स के बारे में, कि एसेट्स जो होते हैं फाइनल एसेट, चूँकि क्वेश्चन में भी आया था कि एसेट और लाइबिलिटी के मुतालिक क्वेश्चन आए थे। तो जो आपने क्वेश्चन टिक किए होंगे ना सही,
वो उसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि आया इसका ये तुक्का लगा था या इसका कोई कॉन्सेप्ट भी है बैकग्राउंड पे। तो वो आपने ये चीज़ें मतलब टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि आपने टेस्ट दे दिया बात ख़त्म, आपने जो चीज़ें तैयार की हैं उसको आपने मज़ीद जो है ना ग्रिप करनी है उन चीज़ों पे। तो दूसरी तो ये हो गई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तीसरा उसके बाद फिर जो जर्नल वाले होंगे, जो जनरल नॉलेज आपसे पूछेंगे वो भी आपका टेस्ट करेंगे। जनरल में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी वो ये प्लेस कहाँ पे है, कोई जगह आपसे बता दी जाएगी। तो या जनरल आपसे बता दी जाएगा जो करंट अफेयर अभी चल रहे हैं, जैसे इमरान खान का सिस्टम चल रहा है या इससे पहले जो पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जर्नल है उनकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी पूछ लें। तो ये जर्नल आपने थोड़ा सा तैयार करके जाना है। करंट अफेयर से आप अपने आप को आगाह रखना है, या उसका ये तरीक़ेकार है कि आप डेली आज से अखबार पढ़ना शुरू कर दें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें जो सुर्खियाँ आती हैं, बल्कि न्यूज़पेपर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट अवेलेबल है। आप डेली जो है ना कोई न्यूज़पेपर 2-3 जो है पढ़ लिया करें, उसका पहला पेज, उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आज क्या करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क की। मतलब उससे भी आपने आगाह रहना है। तीसरा फिर जो डिपार्टमेंट का बंदा होगा वो फिर आपसे डिपार्टमेंट के मुतालिक सवाल करेगा कि आपने भाई इस डिपार्टमेंट में क्यों अप्लाई किया, आपको इस पोस्ट के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है, ये पोस्ट क्या काम करती है। और फिर आपसे कोई सिनेरियो रख दिया जाएगा सामने कि भाई ये अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। वो आपकी इंटरनल एबिलिटी को देखना चाहता है कि इस बंदे के पास अगर अचानक प्रॉब्लम आ गई है तो ये उसका कितना को रिस्पॉन्स देता है, क्या प्रॉम्प्ट इसका है, क्या रिस्पॉन्स इसका आएगा। तो आपने डिपार्टमेंट की बैकग्राउंड के बारे में भी अच्छी तरह पढ़ के जाना है कि इस डिपार्टमेंट का क्या असल काम होता है, क्या इसका स्कोप है, और इस डिपार्टमेंट की जुरिसडिक्शन क्या होती है। तो बस ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोबारा से सुने, आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस वो चेक करेंगे कि आया जिस बंदे को हम 17 स्केल के लिए प्रमोट करने वाले हैं, 17 स्केल के लिए हायर करने वाले हैं, इस बंदे का कॉन्फिडेंस क्या है, क्या ये अपने अंडर बंदों को भी कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इसकी मीटिंग आ जाती है तो मीटिंग के अंदर ये कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगा, एलेबोरेट कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड करना है। उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि आप खुद से बातें करें, मिरर के सामने आके बातें करें, कैमरे से रिकॉर्ड करें, उसको सुने आप दोबारा कि उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आपके अपने जो एजुकेशन है, जो आपके बैकग्राउंड है, नॉलेज है, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इतना डेप्थ में तो वो नहीं जाएंगे, मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं वो आपसे ज़रूर पूछी जा सकती हैं वहाँ से, या जो पेपर में क्वेश्चन आए थे अगर आपको याद है तो उनसे रिलेटेड भी आप ज़रूर याद कर लें, उसकी बैकग्राउंड थ्योरी क्या है। और तीसरा आपको बताया कि जी जर्नल करंट अफेयर से आपने आगाह रहना है। वो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा क्योंकि ये असल में क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब थी, तो इतना डीपली वो नहीं जा सकती हैं। और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट की हाउ नाउ लाजमी लेके जाइएगा। वेबसाइट पे उसकी जो इंट्रोडक्शन मौजूद है वो उसका पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे होम के टैब में इनका सारा बायोडाटा मिल जाएगा। इनका एम क्या है, इनका मिशन क्या है, विजन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डिफरेंट होते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई थी। मैं चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ता है। अगर किसी का ये बातें सुन के भला हो जाए तो उसमें मेरी भी इसमें अल्लाह ताला भलाई का सबब करेगा और आप लोगों को भी अल्लाह ताला कामयाब करे। तो फाइनली जी, अल्लाह ताला आपको इस जॉब के लिए कामयाब करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें। वो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।